पीवाईक्यू सारी तरफ एक ही कमेंट आ रहा है कि सर पीवाईक्यू क्या होते हैं पीवाईक्यू। तो ये वीडियो में ना 5 चीजें मिलेगी आपको, जिसमें पीवाईक्यूज मिलेंगे एकदम आखिरी में। उससे पहला मिलेगा, सबसे पहली चीज पीवाईक्यू होते क्या है। दूसरी चीज मिलेगी पीवाईक्यू करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तीसरी चीज मिलेगी पीवाईक्यू कहाँ से करें और कैसे करें। और चौथी चीज पीवाईक्यू कब करें। और लास्ट में तो आपको पीवाईक्यू मैं प्रोवाइड कर दूंगा सारे के सारे। तो ये वीडियो आखिरी तक देखो, क्योंकि इससे ना आपके बोर्ड एग्जाम में ना कम से कम हर पेपर में 4-5 मार्क्स बढ़ने वाले। बट उससे पहले ना मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज चाहिए, क्या आपके स्कूल के टीचर, कोचिंग के टीचर बोलते हैं पीवाईक्यू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उनको आपने कभी पूछा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो उनका क्या ख्याल है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैं रूम के अंदर बैठा हूँ एक और यही से काम चलाता हूँ। लेकिन बाकी आप तो पूरे महाराष्ट्र में बैठे हो, तो आपके यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, पीवाईक्यू करने हैं कि नहीं करने। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज पीवाईक्यू क्या होते हैं। तो बेटा समझो, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब तुम्हारे जो सीनियर्स थे उन्होंने पेपर दिए होंगे ना बोर्ड के, उनके सारे बोर्ड्स के पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उससे क्या फायदा होता है, करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2, करने चाहिए क्या, तो मैं बताऊं। मैंने पिछले साल पेपर लीक सेशन लिया था। कैसे लिया था, उसमें से ना 90% क्वेश्चन आ गए थे। 90% छोड़ो, 100% ही आ गए थे। तो वो कैसे है, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर मुझे कहाँ से मिले। मैंने क्या 2025 का पेपर देखा था, नहीं, मैंने देखे थे 2018 से लेके 24 के पेपर। तो 18 से 24 के पेपर जब मैंने देखे, मुझे अंदाजा लग गया कि ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो ये अंदाजा अगर आपको चाहिए तो आपको पीवाईक्यू करने चाहिए। अब दूसरा रीजन पीवाईक्यू क्यों करने चाहिए, बहुत बार हम क्या करते हैं, पूरा चैप्टर वो सारी चीजें करके चले जाते हैं एग्जाम में, बट एग्जाम में कुछ ऐसी चीज पूछ लेते हैं जिसको हम वो फोर्स ध्यान देके नहीं पढ़ते। वो चीज ऐसी देख लेते हैं कि हाँ, और वो एग्जाम में जाके याद नहीं रहती। तो वो एग्जाम में ऐसे कोने से आने वाली चीजें आपको कैसे पता चलेगी, तो वो पीवाईक्यू करने से। तो जो बच्चा बिना पीवाईक्यू करे जाता है ना, वो बच्चा हर साल एग्जाम में 1-2 मार्क की कहीं ना कहीं गलती करके आता ही आता है। तो ये चीज समझ लो, अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हो तो हर सब्जेक्ट में आपको 2-3 मार्क का एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। अब तीसरा पॉइंट कि पीवाईक्यू क्यों करने चाहिए, वो होता है आपको प्रैक्टिस के लिए। मतलब आपको एग्जाम में टाइम मैनेज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जाकर हम डायरेक्ट लिखने लगेंगे तो हमें पता नहीं है कितनी जल्दी लिखना है, कितनी हैंडराइटिंग अच्छी निकालनी है, कितना स्पीड से लिखना है, पेपर होता है कि नहीं होता है। वो प्रैक्टिस के लिए आपको काम आएगा ये पीवाईक्यू। आप पिछले साल के पेपर सॉल्व करके देखोगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी टफनेस लेवल है, कितना टाइम लगता है, लेंथी पेपर होता है कि नहीं होता है। इससे आपकी मदद हो जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट जस्टिफाई करते हैं कि पीवाईक्यू करने ही करने चाहिए। अब पीवाईक्यू कब करें, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं पता है क्या, पीवाईक्यू कर लेते हैं और चैप्टर नहीं करते, वन शॉट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। तो ऐसे बच्चों के मार्क्स आते हैं, बट कितने पता है, 60-70 मार्क्स, इससे ऊपर नहीं आते। तो समझ लो, पीवाईक्यू सिर्फ पीवाईक्यू करने से कोई काम के नहीं है। आपको सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले तो उसका वन शॉट देखना पड़ेगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या क्या है। फिर आपको अंदाजा लगेगा कि कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। फिर आप उसको पढ़ोगे आराम से, तो आपका चैप्टर ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप टेस्ट देके देखोगे तो चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पैटर्न होता है, वन शॉट, फिर पीवाईक्यू, फिर चैप्टर पे जाके पढ़ो, उसको लर्न करो, सारी चीजें करो और टेस्ट दो। ऐसे जाओगे ना तो कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। तो इसी प्रोसेस से जाके आपको पीवाईक्यू करने हैं। अब पीवाईक्यू कब करने हैं, कब मतलब सर अभी चल रहा है अगस्त में कर ले, नवंबर में कर लेते हैं, या दिसंबर में करें, या फरवरी में करें, पेपर से आने के बाद कर लेते हैं, हमारा खुद का पेपर भी पीवाईक्यू में ऐड हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, पीवाईक्यू महीना देख के नहीं करना है, पीवाईक्यू करना है आपका सिलेबस देख के। सिलेबस देख के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना 2 तरीके से किए जाते हैं, एक होते हैं चेक, एक होते हैं सॉल्व। मतलब जब आप अभी के टाइम पे पीवाईक्यू करोगे, आपको सिर्फ उनको चेक करना है। मतलब क्या करना है मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। आप चैप्टर पढ़ रहे हो, समझो ग्रेविटेशन, तो आपको ग्रेविटेशन का वन शॉट देख लेना है। ऐसे सर्च करना है ग्रेविटेशन वन शॉट बाय प्रवीण सर, आ जाएगा। मस्त वन शॉट देखना है। वन शॉट देखना हो गया, अब जाना है पीवाईक्यू के पेपर्स पे और चेक करना है कि साइंस 1 में क्या क्या है ग्रेविटेशन में से, तो आपको दिख जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि मुझे प्रवीण सर ने जो पढ़ाया है उसमें से कौन से टॉपिक पे फोकस करके उसको लर्न करना है। तो ये हो गया चेक करना। तो पीवाईक्यू आपको चेक करके फिर चैप्टर पे आके लर्न करके आगे की चीजें करनी है। अब सेकंड चांस होगा जब आपका 60-70% सिलेबस हो जाएगा, आपको पता है कि साइंस 1 का मेरा 70% 7-8 चैप्टर मेरे हो चुके हैं, तब आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और ये मौसम आएगा मोस्टली एक तो फर्स्ट टर्म के 1 हफ्ता पहले। तो ये फर्स्ट टर्म जब होगी उसके 1 हफ्ता पहले करना, मतलब अक्टूबर के स्टार्टिंग में कर लेना आपको ये चीजें, या फिर सितंबर के एंडिंग में, या फिर जो बच्चों ने पढ़ाई अभी लेट शुरू की है उन बच्चों को ये सारी चीजें करनी है दिवाली के 1 महीने बाद। अक्टूबर में दिवाली खत्म हो जाएगी, आपको नवंबर के एंडिंग में ये चीजें कर लेनी है। तो ऐसे करोगे ना तो बहुत सी चीजें बेहतर होगी। अब जो बच्चा इस वीडियो को जनवरी फरवरी में देख रहा है, तुमको ये अभी से शुरू करना है, क्योंकि जितनी जल्दी करोगे उतना बढ़िया होगा। तो सैंपल पेपर सॉल्व करने से पहले पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, क्योंकि इससे ना एक होप बढ़ती है, एक अच्छा सा दिमाग में एक चीज मेंटेन होती है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ये सारी चीजें करोगे
तो पीवाईक्यू तो काम क्या है ही। अब मिलेंगे कहाँ पीवाईक्यू, तो उसके लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? डिस्क्रिप्शन पे टिक करो, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ऊपर ही लिंक दिखेगी ऑल पीवाईक्यूज ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10, तो उस पर क्लिक करो। तुम्हें 2015 से लेकर 2020 तक के 25 तक के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। लेकिन सुन लो, उसमें से 15 तक के 18 के मत करना, क्योंकि 15 से 18 तक ना सिलेबस ही अलग था, तो तुम करके करोगे क्या। 2015 का पेपर मैंने डाल के रखा है जो मैंने खुद दिया था, तो मेरे पेपर कैसे थे वो देखने के लिए 2015 में जाओ। वो देखने के बाद वापस इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि बाप इस पेपर में आपको 99 थे मैथ्स में, फिर आपको पता चलेगा कीमत की क्या होती है। साइंस का पेपर देखना हमारा, फिर आपको पता चलेगा कि बाप 6 में से 5 लिखने पड़ते थे। साइंस 1 साइंस 2 दोनों पेपर एक ही दिन पे होते थे, 3 घंटे में 80 मार्क्स। तो आपको मेहनत पता चलेगी कि हम क्या करते थे। मराठी हिंदी में कुछ पैराग्राफ नहीं होते थे, डायरेक्ट पेपर होता था, तो ये बहुत सारी चीजें थी, समझ गए। अब वहाँ पे आपको ना पीवाईक्यू ही मिलेंगे, उसके सोल्यूशन नहीं। अब सोल्यूशन चाहिए आपको, चाहिए तो एक काम करो, कमेंट सेक्शन में लिख दो वी वांट सॉल्यूशन, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो वी वांट सॉल्यूशन इन पीडीएफ। आपको अगर सॉल्यूशन का डायरेक्ट वीडियो चाहिए, प्रवीण सर आप बोर्ड पे डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाओ, हर संडे को एक पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करके दिखाओ, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो वो भी लिख दो, जो चीज़ चाहिए वो लिख दो, क्योंकि आप लिखोगे तभी तो हम तक पहुंचेगा, वरना हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम तो आपसे मिलते नहीं है, आप ही आते हो। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जो डालोगे वो आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।